Hello students, today I will solve a word problem. This is very interesting question which has appeared in this year's sample paper. और हमेशा की तरह मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करूंगा ताकि आपको ये क्वेश्चन के जो छोटे छोटे बारीक पॉइंट है वो भी समझ में आ जाएं और इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम फ्यूचर में आपके सामने आए तो आप उसको बिना किसी हिचक के आराम से उसको सॉल्व कर सको। आइए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। Students, please comment on this video and subscribe our channel. Do like and share this video to your friends so that they can also benefit from it. तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? नेशनल आर्ट कन्वेंशन गॉट रजिस्ट्रेशंस फ्रॉम स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री। तो एक नेशनल आर्ट कन्वेंशन सेमिनार या कॉन्ग्रीगेशन हो रहा है जहाँ पर पूरे कंट्री के स्टूडेंट्स आते हैं। इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन टाइप का है ये, और इसमें डिफरेंट हॉबीज या इंटरेस्ट के बच्चे आए हैं। तो क्या दिया है? 60 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। तो जो म्यूजिक में इंटरेस्टेड है वो 60 बच्चे हैं। 84 आर इंटरेस्टेड इन डांस। डांस में 84 या 84 स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है। एंड 108 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन हैंडीक्राफ्ट्स। और 108 स्टूडेंट्स जो हैं वो हैंडीक्राफ्ट यानी हस्तशिल्प या हाथ की कारीगरी में इंटरेस्ट रखते हैं। For optimum cultural exchange, organizers wish to keep them in minimum number of groups such that each group consists of students interested in same art form and the number of students in each group is the same. तो क्या होता है जब इस टाइप के इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं या कॉन्ग्रीगेशंस होती हैं तो उसमें क्या करते हैं कि नेटवर्किंग बढ़ाने के लिए बच्चों का आपस में अगर एक ही जगह के अगर एक ही स्कूल के सभी बच्चों को एक साथ रख देंगे तो वो आपस में मिक्सअप नहीं हो पाएंगे, वो सिर्फ अपने ही स्कूल के बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे। तो वो उन्होंने क्या प्लान किया कि जो एक हॉबी है, सो फॉर एग्जांपल म्यूजिक है, तो म्यूजिक के बच्चों का एक ग्रुप बना देंगे जिसमें डिफरेंट स्कूल के बच्चे साथ में आ जाएंगे। ठीक है, इससे उनका कल्चरल एक्सचेंज होगा। तो उन्होंने क्या प्लान रखा कि मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स रखने हैं, जो येलो में हाईलाइट किया है मैंने। तो मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स रखने हैं, यानी कि नंबर ऑफ ग्रुप्स जितने कम हो सके उतने कम बनाने हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? सच दैट ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन सेम आर्ट फॉर्म। तो हर ग्रुप में जो स्टूडेंट्स आएंगे वो सेम आर्ट के होने चाहिए। तो आर्ट कितनी? 3 टाइप की आपके पास, म्यूजिक, डांस और हैंडीक्राफ्ट। तो ऐसा ना हो जाए कि म्यूजिक और डांस के मिक्स हो जाए या डांस हैंडीक्राफ्ट मिक्स हो जाए या म्यूजिक हैंडीक्राफ्ट मिक्स हो जाए। तो एक ग्रुप में जो बच्चे होंगे, म्यूजिक का अलग ग्रुप बनेगा, डांस का अलग ग्रुप बनेगा, हैंडीक्राफ्ट का अलग ग्रुप बनेगा। और एक और कंडीशन दी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप इज सेम। तो चाहे आप म्यूजिक का ग्रुप बनाओ, चाहे आप डांस वालों का ग्रुप बनाओ, चाहे आप हैंडीक्राफ्ट वालों का ग्रुप बनाओ, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर ग्रुप में सेम होने चाहिए। तो ये कंडीशन के साथ में अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनके आंसर हमें निकालने हैं। तो क्वेश्चंस क्या हैं? फर्स्ट इज फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप। तो हमें हर ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स होंगे ये निकालना है। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच आर्ट फॉर्म। तो हर आर्ट में कितने ग्रुप्स बनेंगे ये हमें निकालना है। तो म्यूजिक के कितने ग्रुप बनेंगे, डांस के कितने ग्रुप बनेंगे, हैंडीक्राफ्ट के कितने ग्रुप बनेंगे, तो उनके अलग अलग ग्रुप निकालने हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स होंगे ये निकालना है और दूसरे में कितने ग्रुप बनेंगे ये निकालना है। और थर्ड कंडीशन दी है हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इफ ईच ग्रुप विल बी अलॉटेड अ रूम। तो कितने रूम चाहिए होंगे अगर एक रूम में एक ग्रुप अगर अलॉट होता है या रुकते हैं। तो जैसे मल्टी टीयर बेड्स होते हैं ना, इस टाइप के जगहों पे नॉर्मली एक डॉर्मेट्री होती है या एक हॉल होता है, उसमें बंकर बेड्स लगा दिए जाते हैं और कई सारे बच्चे एक साथ एक रूम में रुकते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप। तो अब हमें सबसे पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं पहला क्वेश्चन कि हर ग्रुप में बच्चे कितने हैं। तो आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ताकि आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना आसान हो जाएगा। लेट्स गो टू द कॉन्सेप्ट फर्स्ट, कि अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो हमें क्या दिया गया है कि स्टूडेंट्स हैं एक आर्ट फॉर्म के, समझो एक म्यूजिक के स्टूडेंट्स हैं, वो कितने थे? 60 स्टूडेंट थे। एग्जांपल ले लो, एक नंबर ले लो। तो अब ये जो स्टूडेंट्स हैं ये ग्रुप्स में बांटे जाएंगे। ठीक है, और हर ग्रुप में स्टूडेंट्स बराबर होंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कितने ग्रुप बने और हर ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स आए। तो अगर मैंने 60 को समझो 12 ग्रुप में बांट दिया और हर ग्रुप में 5-5 बच्चे हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ ग्रुप हुए 12 और नंबर ऑफ स्टूडेंट हुए 5। तो मेरा 12 5 60 बराबर हो गया। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ 10 ग्रुप में बांट दिया, 6 हमने स्टूडेंट्स कर लिए, तो भी हमारा 10 6 60। तो इस तरह से हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। लेकिन जो हमारी बॉटम लाइन है कि नंबर ऑफ ग्रुप्स इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल रिमेन द सेम
विच आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म। यहां तक क्लियर है आपको? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले जो 60 नंबर्स था उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। 60 जो हमारे म्यूजिक के स्टूडेंट्स हैं उनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन राइट 2 ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ईच, इज दैट राइट? और आई कैन से आई कैन मेक 3 ग्रुप्स ऑफ 20 ईच, और it can be 4 groups of 15 each. Similarly, 5 groups of 12 each, 6 groups of 10 each, 10 groups of 6 each, 12 groups of 5 each और 15 groups of 4 each। मतलब 15 ग्रुप्स बनेंगे, 4 बच्चों का एक ग्रुप। ये मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे। Similarly, 20 groups of 3 each, मतलब 20 ग्रुप्स बनेंगे, 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप। या 30 ग्रुप्स बनेंगे ऑफ 2 स्टूडेंट्स ईच, यानी 30 ग्रुप बना दें और हर ग्रुप में 2 बच्चे रख दें। तो इस तरह से हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जो हम बना सकते हैं 60 के। इज दैट करेक्ट? ओके। सिमिलरली जो हमें सेकंड नंबर दिया है डांस के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 2084, तो हम 84 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वी कैन से 2 ग्रुप्स ऑफ 42 ईच, 3 ग्रुप्स ऑफ 28 ईच, यानी 3 ग्रुप बन सकते हैं जिसमें 28 बच्चे एक ग्रुप में आ जाएं। सिमिलरली 4 ग्रुप बन सकते हैं जिसमें 21 बच्चे आ जाएं, या 6 ग्रुप बन सकते हैं जिसमें 14 बच्चे आ जाए एक साथ, या 7 ग्रुप्स बन सकते हैं विद 12 ईच, और 12 ग्रुप्स बन सकते हैं विद 7 ईच, 14 ग्रुप्स बन सकते हैं विद 6 ईच स्टूडेंट्स, या 21 ग्रुप्स बन सकते हैं जिसमें हर ग्रुप में 4 बच्चे हों, या 28 ग्रुप्स बन सकते हैं विद 3 स्टूडेंट्स, और 42 ग्रुप्स बन सकते हैं विद 2 स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप। इज दैट करेक्ट? आर यू विद मी सो फार? अगर यहां तक आप मेरे साथ हैं, ग्रेट। अगर कुछ चीज मैं फास्ट बोल गया हूं तो इस वीडियो को पॉज करके पीछे रिवाइंड कर लो और उसको फिर से सुन लो। मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसी चीज है जो अभी तक आपको क्लियर नहीं होगी। आप लोग स्मार्ट बच्चे हैं और अब बोर्ड के एग्जाम के लिए जा रहे हैं, तो आप सारे अपने कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। इज जस्ट अ ब्रश अप, वी आर जस्ट डूइंग द फैक्टर्स ऑफ द नंबर, तो आपको आसानी से ये ग्रास्प कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट नंबर है हमारे पास 108, जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हैंडीक्राफ्ट के। तो 108 को भी हम थोड़ा सा फैक्टर कर लेते हैं कि हमारे कितने ग्रुप्स बनेंगे और हर ग्रुप में कितने बच्चे होंगे। तो एक उसकी भी एक डिटेल्ड लिस्ट बना लेते हैं। 2 groups of 54 each, 3 groups of 36 each, 4 groups of 27 each, 6 groups of 18 each, और 9 groups of 12 students in each group, 12 groups of 9 students in each group, 18 groups of 6 students in each group, 27 groups of 4 students in each group, और 36 groups with 3 students in each group, और 54 groups with 2 students in each group. Is that right? I have tried to make a very comprehensive list. मुझे एक नंबर ऑफ स्टूडेंट रखने के बजाय 2 से ज्यादा के मैंने कोशिश करी है कि देखने की कितने ग्रुप बन सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा पूरी एग्जॉस्टिव लिस्ट बन गई है। ठीक है, ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं ले रहा बच्चों, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये मैं इसलिए नहीं ले रहा कि आपको इस तरह से सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है, नहीं, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। सीबीएसई में कैसे सॉल्व करना है, एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, मैं उस पर बाद में आऊंगा। पहले आप इस क्वेश्चन का फंडा समझ लो। अगर आपको वो समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को इजीली ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, अभी हम सिर्फ फंडा समझ रहे हैं, ये लिखने के लिए नहीं है, ये आपके सिर्फ समझ के लिए मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। ओके, अब देखो बच्चों, इसमें हमें क्या दिया था, हमें ऐसे ग्रुप ढूंढने हैं जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम हो अक्रॉस दी आर्ट फॉर्म। ठीक है, तो अब हमारे ऐसे कौन से ग्रुप निकल रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बराबर हो, इररेस्पेक्टिव कि वो म्यूजिक का ग्रुप है या वो डांस का है या वो हैंडीक्राफ्ट का है। तो हम ऐसे नंबर छांटेंगे जहां पर सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हो। तो देखना शुरू करो मेरे साथ। पहला नंबर कहां से दिख रहा है, देखो 30 से शुरू करते हैं। तो 30 हमारे फर्स्ट वाले कॉलम में दिख रहा है 30, दूसरे में 30 नहीं दिख रहा, थर्ड कॉलम में 30 नहीं दिख रहा, तो ये तो नहीं हो सकता। सेकंड में देखो 20 है, सेकंड कॉलम में 20 नहीं है, थर्ड कॉलम में 20 नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। फोर्थ में देखो 15 है, फिर सेकंड कॉलम में 15 नहीं है, थर्ड कॉलम में 15 स्टूडेंट्स वाला कोई भी लाइन नहीं है। नेक्स्ट में आते हैं 5 ग्रुप्स ऑफ 12 ईच। यहाँ पे हमें 5 ग्रुप दिख रहे हैं विद 12 स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप। यहाँ पे हमें बीच में 7 ग्रुप्स ऑफ 12 ईच दिखाई दे रहा है। ये देखो 5 ग्रुप्स ऑफ 12 ईच दिखाई दिया, 7 ग्रुप्स ऑफ 12 ईच दिखाई दिया, और यहाँ पे 9 ग्रुप्स ऑफ 12 ईच दिखाई दिया। तो यहाँ पर ये 3 हमारे ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जहां पर चाहे वो कोई भी आर्ट फॉर्म के बच्चे हों, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर ग्रुप में बराबर हैं। ये हमारी गिवन कंडीशन है बच्चे। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी है, देखो इसमें और भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। क्या है, 10 ग्रुप्स ऑफ 6 ईच,
14 ग्रुप्स ऑफ 6 ईच एंड 18 ग्रुप्स ऑफ 6 ईच। तो यहाँ 6 अगर लेके चले तो 6 वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट के जो ग्रुप हैं वो भी तीनों आर्ट फॉर्म में बन रहे हैं। अगर हम 4 स्टूडेंट लेके चलते हैं तो यहाँ पर 15 ग्रुप बन रहे हैं 4 स्टूडेंट्स वाले, यहाँ 21 ग्रुप बन रहे हैं 4 वाले, 27 ग्रुप बन रहे हैं 4 वाले, यहाँ पर 3 लेके चले तो 20 ग्रुप बन रहे हैं 3 वाले, 28 ग्रुप बन रहे हैं 3 वाले, 36 ग्रुप बन रहे हैं 3 वाले, और अगर 2 लेके चले तो 30 ग्रुप बनते हैं 2 वाले, 42 ग्रुप बनते हैं यानी 42 ग्रुप्स बनते हैं 2 वाले, और 54 ग्रुप्स बनते हैं 2 वाले यानी 54 यानी 54 ग्रुप बनते हैं 2 वाले। ठीक है, तो ये हमारे कॉमन नंबर्स आ गए। ये हमारे लिए रेलेवेंट है क्योंकि हमें जो कंडीशन दी गई हैं कि ऐसे नंबर बनाने हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर ग्रुप में बराबर हो जाए। तो हमारे रेलेवेंट जो है, ये मैंने बॉक्स करके जो दिखाए हैं, यही हमारे रेलेवेंट नंबर्स हैं, बाकी नहीं। तो बाकी को हम हटा देते हैं। तो ये हमने रेज कर दिया। अब ये हमारे रेलेवेंट ग्रुप बचे, जिसमें 12 स्टूडेंट वाले ग्रुप, 6 स्टूडेंट वाले ग्रुप, 4 स्टूडेंट वाले ग्रुप, 3 स्टूडेंट वाले ग्रुप और 2 स्टूडेंट वाले ग्रुप, तीनों में कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, तीनों आर्ट फॉर्म्स में। अब देखो बच्चों, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे एक पर्टिकुलर आर्ट के, हम बच्चों को लेके चले तो वो 2 तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं। एक नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बने, और एक हर ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स बने। ठीक है, क्योंकि हमें एक कंडीशन दी गई है कि ग्रुप्स जो हैं वो मिनिमम रखने हैं। अगर नंबर ऑफ ग्रुप्स मुझे मिनिमम रखने हैं तो सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रखने होंगे, मैक्सिमम। इज दैट क्लियर टू यू? समझो, अगर मुझे ग्रुप्स मिनिमम रखने हैं, नंबर ऑफ ग्रुप्स मिनिमम रखने हैं, तो मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रखने पड़ेंगे, मैक्सिमम। क्योंकि जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी मेरे स्टूडेंट्स फिक्स्ड हैं, वो नहीं चेंज हो रहे। तो अगर मेरे को ग्रुप्स मिनिमम रखने हैं तो मुझे स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप, हर ग्रुप में जितने स्टूडेंट्स लेने हैं वो मुझे मैक्सिमम रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये एक कंडीशन मेरी इससे निकलती है। दूसरा कॉन्सेप्ट समझो, स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप हैव टू बी सेम। अब उन्होंने क्या कहा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो हर ग्रुप में बराबर होने चाहिए। अगर हर ग्रुप में स्टूडेंट्स बराबर होंगे और ये जो स्टूडेंट्स हैं ये तीनों आर्ट फॉर्म में आने हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है या जो फिगर है स्टूडेंट्स वाली हर ग्रुप की, वो तीनों में आनी चाहिए। तो तीनों का वो फैक्टर होगा तभी तो वो तीनों में आएगा। जैसे हमने कुछ पोर्शन में देखा 30 आ रहा था, तो पहले में नहीं था, दूसरे में था, तीसरे में नहीं था। या हमने 15 वाला ग्रुप उठाया, वो दूसरे में था, पहले में था, दूसरे में नहीं था, तीसरे में था, तो फैक्टर नहीं हुआ ना, कॉमन फैक्टर नहीं हुआ ना। लेकिन जब हमने 12, 6, 4, 3, 2 उठाए तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे और वो तीनों में आ रहे थे, तो तीनों के फैक्टर ही तो होंगे ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट विल बी अ फैक्टर। सेकेंडली, क्योंकि हमें दिया जा रहा है कि वो सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तीनों में होने चाहिए और सेम होने चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो फैक्टर क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। तीनों में आ रहा है, सेम नंबर तीनों में आ रहा है, तो वो कॉमन फैक्टर हो गया। फिर हमें कंडीशन दी है कि वो मैक्सिमम होना चाहिए, तो मैक्सिमम आ रहा है तो हमारा वो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। सेम नंबर अगर वो बड़ा है, सबसे बड़ा लेना है हमको नंबर, क्यों लेना है, क्योंकि हमें ग्रुप्स मिनिमम रखने हैं। क्वेश्चन में उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा कि ऐसा फैक्टर निकालो जो हाईएस्ट हो, वरना तो वो क्लियरली आपको बता देते कि अभी हाईएस्ट आपको फैक्टर निकालना है। नहीं, उन्होंने कहा ग्रुप्स मिनिमम रखने हैं। अब ग्रुप्स मिनिमम रखने हैं तो इसका सीधा सा इनडायरेक्टली उन्होंने बताया कि स्टूडेंट्स वाला जो फैक्टर आप लोगे वो आपका हाईएस्ट होना चाहिए। तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि वो सेम रखने हैं इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका सीधा सा मतलब क्या हुआ बच्चे, हमें तीनों का यानी 60 का, 84 का और 108 का HCF लेना है। आर यू विद मी सो फार? ठीक है, ये मैंने आपको बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया कि हम इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। आइए अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप। अब मैं इस मेथड से बता रहा हूं कि जो आपको बोर्ड के एग्जाम में लिखने के लिए आपको हेल्प करेगा। तो अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 60 का प्राइम फैक्टर क्या होगा बच्चे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। कैसे, 2 इंटू 2 क्या हुआ 4, 4 3 से 12, 12 5 से 60। तो ये हमारा हो गया, एंड दीज आर द लोएस्ट पॉसिबल फैक्टर्स। ठीक है, सिमिलरली 84 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इज 4, 4 3 से 12, 12 7 से 84। सिमिलरली 108 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 4, 4 3 से 12, 12 3 से 36 एंड 36 3 से 108। तो ये आ गए। अब इसमें देखो कॉमन फैक्टर मेरे कौन कौन से आते हैं। कॉमन देखो, ये 2 2 2 तीनों में आ रहा है, ग्रेट। ये 2 2 2 तीनों में आ रहा है, ग्रेट। 3 3 3 तीनों में आ रहा है, वंडरफुल। इसके अलावा आप देखो 5 7 या 3 तीनों में नहीं आ रहा, तो इसलिए 5 7 और 3 जो है बचे हुए ये हमारे कॉमन फैक्टर नहीं हो सकते। विच मीन्स व्हाट, अब हमारा ये जो तीन फैक्टर निकले 2
2 और 3 ये तीनों में आ रहे हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा HCF निकलेगा। तो our HCF is 2 into 2 into 3 which is 2 to the 4, 4 to the 12. So 12 is the number of students in each group. So question था find the number of students in each group. So we can say that 12 number of students will be there in each group. अब ये मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इससे क्या निकलेगा कि जो नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं वो मिनिमम ही होंगे। हर आर्ट फॉर्म के मिनिमम पॉसिबल ग्रुप ही बनेंगे, क्योंकि हमने जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए हैं वो हाईएस्ट फैक्टर है। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच आर्ट फॉर्म। अब हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं हर आर्ट फॉर्म के। अब तो आसान है, क्योंकि हमने उनका फैक्टर निकाल लिया है कि कितने होंगे, 12 स्टूडेंट्स होंगे हर ग्रुप के अंदर, बराबर है। तो अब हम इससे इजीली निकाल सकते हैं कि हर आर्ट फॉर्म में कितने ग्रुप बन रहे हैं। नाउ वी नो दैट स्टूडेंट्स इन आर्ट फॉर्म इज व्हाट, नंबर ऑफ ग्रुप्स इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप तो हमने निकाल लिया है, कितना था, 12 था। तो अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ग्रुप्स निकालने हैं। तो हम नंबर ऑफ ग्रुप कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्रुप्स इज इक्वल टू स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट फॉर्म डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, आइए अब इसके ग्रुप निकालने शुरू करते हैं। तो पहले म्यूजिक वाली आर्ट फॉर्म को लेते हैं। म्यूजिक के ग्रुप कितने बनेंगे, उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 60। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हर ग्रुप में, 12। तो हमारे म्यूजिक ग्रुप कितने बन गए, 60 by 12 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट कौन सा है हमारा आर्ट फॉर्म, डांस। डांस में कितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, 84। तो हमारे डांस के कितने ग्रुप बन जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in a art form divide by number of students in each group, so which is 84 divided by 12 which is 7. Similarly जो हमारा हैंडीक्राफ्ट ग्रुप है उसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 108। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बन रहे हैं हर ग्रुप में, 12। तो हमारे ग्रुप कितने बन गए, 9। so 5, 7 and 9 these are the number of groups in a particular art form. तो म्यूजिक के 5, डांस के 7 और हैंडीक्राफ्ट के 9। उन्होंने हमसे पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच आर्ट फॉर्म। हमने हर आर्ट फॉर्म के ग्रुप निकाल दिए कितने कितने बनेंगे। ठीक है, यहां तक आप मेरे साथ हो, आपको क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अगर क्लियर है तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दो। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा चैनल, क्योंकि हम लोग रोज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, केस स्टडी का, अच्छी वर्ड प्रॉब्लम का जो बोर्ड के एग्जाम्स में आ चुकी है उसके वीडियो सॉल्यूशंस अपलोड कर रहे हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इमीडिएटली उसका सॉल्यूशन देख पाओगे। कोशिश कर रहे हैं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे हम बहुत अच्छे से आपको क्लियरली डिफाइन कर दें, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दें। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो, फिर भी कोई डाउट अगर रह जाता हो, कहीं पे कुछ चीज नहीं समझ में आई हो या मैंने बहुत जल्दी में कवर कर दिया हो और आपको नहीं क्लियर हुआ, बेहिचक मुझे कमेंट में पूछ लेना। मेरी पूरी कोशिश होगी कि सेम डे मैं आपको उसको रिवर्ट कर दूं। सेम आवर पे तो नहीं हो पाता बच्चे, पर मैं कोशिश जरूर करूंगा कि सेम डे मैं आपको रिवर्ट कर दूं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इफ ईच ग्रुप विल बी अलॉटेड अ रूम। अब हमें यहाँ पे क्या दिया जा रहा है कि कितने रूम चाहिए होंगे अगर हर ग्रुप को एक एक रूम इशू किया जाता है। इसमें हमें रूम्स पता करने हैं और ग्रुप्स हमें पता लग चुके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, 5 + 7 + 9, क्योंकि 5 हमें म्यूजिक के मिले थे, 7 ग्रुप हमारे डांस के बने थे और 9 ग्रुप्स हमारे हैंडीक्राफ्ट के बने थे। तो टोटल कितने हो गए, 5 + 7 12, 12 + 9 21। अब नंबर ऑफ रूम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ रूम्स विल बी सेम एज नंबर ऑफ ग्रुप्स, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हर ग्रुप को एक रूम अलॉट होगा। तो रूम कितने चाहिए होंगे, जितने नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं, विच इज व्हाट, 21। सो 21 रूम्स विल बी रिक्वायर्ड, दैट इज द आंसर। बहुत क्लियर रही है, दिस इज नो ब्रेनर, ये तो बिल्कुल आपका निकल ही गया था, सिंपल क्वेश्चन है। ओके, आइए समरी कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या आंसर निकला था कि 12 स्टूडेंट्स विल बी देयर इन ईच ग्रुप। सेकंड क्वेश्चन में हमें हर आर्ट फॉर्म के नंबर ऑफ ग्रुप्स निकालने थे, तो हमारे म्यूजिक के निकले थे 5, डांस के निकले थे 7 और हैंडीक्राफ्ट के निकले थे 9। और थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था नंबर ऑफ रूम्स कितने होंगे, तो क्योंकि उसमें कंडीशन थी कि हर ग्रुप को एक ही रूम दिया जाएगा, जितने ग्रुप्स होंगे उतने ही रूम्स होंगे, तो हमारा रूम्स भी ये निकला है 21। इति समाधानम। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में क्या आप फुल मार्क्स चाहते हैं? अगर हाँ, आप हमारी वेबसाइट saplingacademy.in पे जाएं और वहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उसे एक बार जरूर लिख के देख लेना, पढ़ करके लिख के देख लेना, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और आप कोई भी मार्क लूज ना करो। अगर इस टॉपिक के ऊपर और भी आपको क्वेश्चंस चाहिए हो, प्रैक्टिस करनी हो,
या आपको और वर्ड प्रॉब्लम्स चाहिए हो तो वो भी हमने इसकी कैटेगरी बनाई हुई है, आपको उसकी भी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उसे भी चेक कर लेना। और केस स्टडीज भी हमने काफ़ी लोड की हुई हैं अपने चैनल पे, उसकी भी लिंक मैंने आपको दे दी है, आप उसको भी विजिट करना। वेबसाइट के ऊपर भी हमारी एक अलग कैटेगरी बनी हुई है हर टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए, केस स्टडीज के लिए, तो आप उस पर जाकर के आप उसे जरूर विजिट करना, जरूर प्रैक्टिस करना बच्चे। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। Student, this is the end of today's session. While we plan for next class, you go out with your friends, chill out and have fun. Bye bye.